हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेक्स्ट चैप्टर मींस 9 चैप्टर। ठीक है, वो है बायोमोलिक्यूल। तो आज हम जो है केवल बायोमोलिक्यूल का बेसिक क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल एक्चुअली में है क्या, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और उन सभी का जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है उनका सभी का बेसिक इंट्रोडक्शन आज लेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, जिसके पास क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा। ठीक है, एंड बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, मींस मेंटेनेंस में एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो किसी को कोई इंजरीज हो जाए या कुछ कोई भी दिक्कत होती है तो उसको क्या करते हैं, उसकी मींस रिपेयरिंग करने में। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी कमी रह जाती है या जो भी डिफेक्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, एलिमेंट्स आर एटम ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप। एलिमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। बेटा ये जो होते हैं बेसिक टाइप्स के एलिमेंट होते हैं जो कि बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोमोलिक्यूल्स का जो किस बायोमोलिक्यूल का ह्यूमन बॉडी में या ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में जो रोल होता है वो इस ग्राफ के थ्रू आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्लो चार्ट के थ्रू। तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एटम होती है। एटम्स के बाद जो आते हैं वो मॉलिक्यूल आते हैं। मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और कंपाउंड से क्या बनता है, ऑर्गेनिल्स बनता है। ऑर्गेनिल से सेल बनता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि सेल के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके बाद सेल बन गया, सेल से बनता है, सेल से फॉर्मेशन होती है टिश्यू की, टिश्यू से बनता है ऑर्गन एंड ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो बेटा ये जो शुरुआत हुई है ये क्या हुई है हमारी, मीन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो शुरुआत कहाँ से हुई है हमारी, एक एटम से। ठीक है, और एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल्स बना। नेक्स्ट बेटा इसमें टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में जो सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस में जो दे रखा है हमको, वो है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड लिपिड, थर्ड प्रोटीन एंड फोर्थ है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा हमें जो पढ़ना है इन फोर को पढ़ना है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में है क्या, लिपिड्स क्या है, प्रोटीन क्या है या न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स, तो बेटा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। इनका फंक्शन होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। मींस एनर्जी के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का जो काम करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें किसका, प्लांट की हम बात करते हैं, तो बेटा प्लांट में भी ये एनर्जी प्रोवाइडेशन कराने का जो काम करता है वो कौन करता है, ग्लूकोज करता है। और ग्लूकोज एक्चुअली में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लूकोज प्लांट के लिए भी एसेंशियल होता है एंड ह्यूमन के लिए भी एसेंशियल होता है। देखा होगा बेसिकली अगर किसी ह्यूमन की बॉडी वीक हो जाती है तो उसको ग्लूकोज की बॉटल या ड्रिप चढ़ाई जाती है। ठीक है, ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है ना उसको। तो बेसिकली ग्लूकोज जो होता है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे डेली फूड जो हम यूज़ करते हैं, जैसे राइस। ठीक है, मीन्स पोटैटो हो गया, पल्सेस हो गई। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पल्सेस में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो बेसिकली हमारे जो डेली रूटीन के जो फूड होते, फ्रूट एंड फूड जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल, शुगर, राइस, एप्पल्स एंड ब्रेड। बेटा बेसिकली ये क्या है, एग्जांपल हैं। जो भी फ्रूट हो या फूड हो, कोई भी हो जिसको हम डेली यूज में यूज़ करते हैं, डेली फूड की तरह या फ्रूट की तरह यूज़ करते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा बेसिकली पॉलीमर, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर हमें थ्री टाइप देखने को मिलेंगे। एक होते हैं हमारे मोनोसेकेराइड, सेकंड डाइसेकेराइड एंड थर्ड होते हैं पॉलीसेकेराइड।
बेटा हमारा जो फर्स्ट है वो है मोनोमर। मोनोमर का मीन्स होता है नंबर, कार्बन नंबर 1 से लेके 6 तक, ठीक है, कार्बन नंबर 6 तक जो भी इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मोनोसैकेराइड ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट हो गया मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड एंड थर्ड पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, ओनली सिंगल शुगर यूज़ होती है, ठीक है। सिंगल शुगर का मीन्स क्या क्या हो गया यहाँ पर, सिंपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। अब देखो यहाँ ग्लूकोज मीन्स क्या था, 6C6H12O6। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, हमारा सिंगल शुगर का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल शुगर बोलते हैं। अब सपोज करो अब हमें डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सिंपल शुगर हमारे यूज़ होंगे, मीन्स C6H12O6 के यहाँ पर हमारे कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो जाएंगे। अब देखो इधर C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हुए, यूज़ हुए, मीन्स क्या होगा यहाँ पर 2 सिंपल शुगर, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो गई हैं, जुड़ेंगी और बनेंगी क्या, C12H22O11 प्लस 1 मॉलिक्यूल जो होगा वो किसका बनेगा, वाटर का। याद रखना मीन्स सी बेसिकली क्या है, देखो C12H22O11 बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली किसका है, शुगर का, जो हम जनरली यूज़ करते हैं चाय में, दूध में, जो हम घर में जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, शुगर होती है। और शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। वो बेसिकली किससे बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। याद रखना 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। तो बेसिकली ये क्या होता है, यूज़ होता है किसकी फॉर्मेशन में, शुगर की फॉर्मेशन में। क्लियर, ठीक है। और बेसिकली जो फ्रक्टोज होता है बेटा, जो फ्रक्टोज होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं उसमें जो मिठास होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज की वजह से होती है। ये याद रखना किसकी वजह से होती है, जो स्वीटनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज। क्लियर बेटा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल है हमारे डाइसैकेराइड्स के। यहाँ 2 सिंपल शुगर यूज़ हुई, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा शुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, एंड सेकेंड है माल्टोज। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर, थर्ड टाइप है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, वो है पॉलीसैकेराइड, जिसमें बेसिकली क्या होती हैं 3 एंड और मोर शुगर, जिसमें क्या होते हैं या तो 3 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, ठीक है, शुगर के 3 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, या क्या होंगे 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे यूज़ होंगे पॉलीसैकेराइड्स में। बेटा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, सेलुलोज, जो बेसिकली क्या होता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। सेल वॉल क्या होता है, बेसिकली प्लांट्स में क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बेसिकली किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अगर इसका अदर एग्जांपल यूज़ किया जाए तो बेटा फंजाई में सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो बेटा काइटिन जो हो गया वो भी क्या हो गया, हमारा पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च भी क्या है, हमारा पॉलीसैकेराइड है। थर्ड है हमारा ग्लाइकोजन, ये भी क्या है, हमारा पॉलीसैकेराइड है। तो बेसिकली स्टार्च जो होता है ये प्लांट में एनर्जी प्रोवाइडेशन का काम कराता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन बेसिकली जो होता है ये एनिमल में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा कार्बोहाइड्रेट है लिपिड्स। लिपिड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। मोस्टली जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है वो किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। बेसिकली यही यूज़ होता है इनके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में। अब देखो लिपिड्स का जो काम होता है वो क्या होता है, एनर्जी को, ठीक है, स्टोर एनर्जी, मीन्स जब हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, जब, ठीक है, स्टोर, जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब क्या होता है, हमें एनर्जी जो होती है वो किससे मिलती है, लिपिड से मिलती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, वैक्स,
ऑयल, बटर एंड कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली लिपिड जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, एक क्या होते हैं हमारे सैचुरेटेड होते हैं, और दूसरे जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड। बेसिकली सैचुरेटेड जो होते हैं ये वो होते हैं बेटा जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर जैसी कंडीशन उनकी होती है सेम उसी कंडीशन में रहते हैं, या वो अपनी पोजीशन या अपनी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, तो बेटा अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में आता है हमारा ऑयल, ठीक है, ठीक है, और सैचुरेटेड की बात की जाए तो इसमें आता है हमारा बटर, ठीक है ना। तो बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। सैचुरेटेड मीन्स जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड किसी भी टेम्परेचर पर रखा जाए ये सॉलिड नहीं होता। अगर हम ऑयल की बात करें, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है उसको अगर हम फ्रिज में भी रख देते हैं तब भी क्या होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, लिक्विडिटी उसके अंदर हमेशा रहती है। तो बेसिकली वो क्या है हमारा एक लिपिड्स है। लिपिड्स का यहाँ पर एग्जांपल हो गया वैक्स, ऑयल, बटर एंड कोलेस्ट्रॉल। अब देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है कि 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। बेटा ग्लिसरॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से हमारा एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। बेटा स्ट्रक्चर देखो, बेसिकली यहाँ स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ग्लिसरॉल का है, जिसकी फॉर्मेशन किससे हुई है, 3 फैटी एसिड से हुई है, ठीक है। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर था बेसिकली हमने इसमें क्या किया, हमने एक फैटी एसिड को यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा क्या, ट्राईग्लिसराइड। तो ये भी क्या है हमारा एक लिपिड्स ही है, ठीक है। तो लिपिड्स के एग्जांपल क्या हो गया हमारा, एक ग्लिसरॉल हो गया एंड सेकंड क्या हो गया हमारा ट्राईसैकेराइड, ट्राईग्लिसराइड, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन का भी सेम स्ट्रक्चर वही होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर किससे बना होता है इसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जो नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी वो है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किससे फॉर्मेशन होती है उसकी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग्स के काम आते हैं, ठीक है, बॉडी को डेवलप करने में काम आते हैं, या किसी को कोई इंजरीज हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के काम आते हैं। देखा होगा जितने भी हमारे मसल्स मैन या बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन के जो पाउडर होते हैं वो यूज़ करते हैं। बेसिकली इससे क्या होता है उनकी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उनको एक शेप मिलती है। सेकेंड चीज़, जो भी हमारे प्रोटीन रिच जो फूड होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है हमारी बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो देखा होगा काफ़ी मीट यूज़ करते हैं, या एग जो होता है उसमें भी प्रोटीन होती है, या सोयाबीन होता है उसमें भी क्या होता है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि क्या होता है हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, बॉडी के डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और बॉडी को एक पर्टिकुलर हमारी जो बॉडी की मसल्स जो होती हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब देखिए बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग सेल्स, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है कि अगर कहीं कोई इंजरीज हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करेगा। सेकेंड है, अब जो सपोज करो किसी की बॉडी में अगर प्रोटीन ही नहीं है तो उसमें क्या होगा, इंजरीज अगर उसको होगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर प्रोटीन उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, या ठीक है, या वो प्रोटीन रिच फ्रूट लेगा, ठीक है, या प्रोटीन रिच फूड यूज़ करता है डेली, तो उसका क्या होगा कि जो रिपेयरिंग ऑफ सेल में जो टाइम लगने वाला था वो क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पीड अप, रिपेयरिंग सेल स्पीड्स अप, ठीक है, और स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें भी इसका रोल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मीट, मसल्स, हेयर, नेल्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। हमारे जो नेल्स होते हैं, हेयर जो होते हैं, बेसिकली ये क्रेटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। अब ये हमें मिलता किससे है, मीट से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें बेसिकली प्रोटीन जो होते हैं इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, अमाइनो एसिड से होती है, याद रखना। जब अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं किसके थ्रू, एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू, ठीक है। सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारे क्या है अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अटैच होते हैं इनके बीच में क्या होती है, एक चेन होती है, ठीक है। अब बेटा ये जो चेन जो दिखाई दे रही है ब्लू कलर में,
ये बेसिकली क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, जिससे जुड़ने से क्या बनती है, एक प्रोटीन बनती है। क्लियर। तो प्रोटीन किसका कंपाउंड होता है, मींस प्रोटीन की फॉर्मेशन किससे होती है, अमीनो एसिड से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा। अब देखो, अब इसमें आता है बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन जानते हो बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ये, और प्रोवाइड कराने के बाद ये कहाँ ले जाता है, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में ले जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, टू पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्या, हीम, एक हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन होती है वो टू पार्ट से होती है। एक होता है इसमें हमारा क्या, हीम होता है, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा ग्लोबिन। अब देखो हीम तो बेसिकली जानते हो, हीम बेसिकली क्या होता है, आयरन होता है, मींस Fe। ठीक है, और ग्लोबिन जो होता है ये क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब सपोज करो अगर हीमोग्लोबिन में प्रोटीन ही एब्सेंट होगा तो बेसिकली ये प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पाएगा, और हमारे ब्लड में, ब्लड सेल्स को भी ये ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो टू चेन से होती है। इसमें क्या होती है, बेसिकली टू अल्फा चेन होती हैं एंड टू बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसमें न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, इसमें एग्जाम्पल अगर यूज़ किया तो डीएनए हो गया, आरएनए है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है हमारा आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बेसिकली क्या होता है, वो इन तीनों स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, एंड डिटरमाइन फिजिकल अपीयरेंस, और क्या करते हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस को डिटरमाइन भी करते हैं। एग्जाम्पल हो गया डीएनए, आरएनए एंड एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर क्या है, हमारे टू टाइप्स की यूनिट होती हैं, एक होती है हमारी पॉलीमर और एक होती है हमारी क्या, मोनोमर यूनिट। तो पॉलीमर यूनिट बेसिकली क्या करती है, हमारी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और मोनोमर यूनिट जो होती है वो क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। ठीक है, मोनोमर यूनिट क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है, एंड पॉलीमर यूनिट जो होती है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो हमारे दो थे, डीएनए एंड आरएनए। तो बेटा डीएनए की जो फॉर्मेशन होती है, उसमें जो पार्टिसिपेशन जो होता है वो किसका होता है, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, ये बेसिकली जो होती हैं ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस। देखो थोड़ा डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो बेसिकली डीएनए की जो फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स के हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन और एक होता है हमारा
प्रामिडीन। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक तो ये एडेनिन, ठीक है, एंड ग्वानिन। तो बेसिकली ये दोनों जो होते हैं ये किसके पार्ट होते हैं, प्यूरिन के। ठीक है, अब जो सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली थाइमिन एंड साइटोसिन, तो ये जो होते हैं वो किसके होते हैं, ये प्राइमिडीन के। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिससे क्या होती है हमारे न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें फॉस्फेट होता है, राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो होते हैं किसकी फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में किसकी फॉर्मेशन, डीएनए की। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगर हम बात करें आरएनए की फॉर्मेशन, बेटा आरएनए में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। यहाँ जो थाइमिन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर उसकी फॉर्मेशन में सेम यही यूज़ होता है। फॉस्फेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है। लेकिन यहाँ जो शुगर जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, बेसिकली शुगर में क्या होता है, डीऑक्सी हट जाता है। ठीक है, डीऑक्सी क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, ओनली राइबोज शुगर यूज़ होती है। ठीक है, तो ये था एक डीएनए एंड आरएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कार्बोहाइड्रेट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।